हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 12वीं पास लड़कियों को 51,000 रुपये मिल रहे हैं और अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो उसको भी 11,000 रुपये मिलेंगे। अब फॉर्म भरने से खाते में पैसे आने तक की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। किन किन को पैसे मिलेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं, इस प्रकार की सभी जानकारी अगर आपको लेनी है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि घंटी के बटन दबाने से ही आपको सारी जानकारियाँ मिल पाती हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। और जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर उत्तराखंड निदेशालय का एक पत्र दिख रहा है जी। और ये महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा जारी किया गया है। कौन सी डेट को जारी हुआ है? 2 अगस्त 2025 को। ठीक है। अच्छा, इसमें कहा गया है कि नंदा गौरा योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किए जाने के संबंध में सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, चूँकि इसी पत्र में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसके बाद हम आपको इसकी जो मेन वेबसाइट है वहाँ पर भी ले चलेंगे और वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जी। तो सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा संचालित नंदा गौरा योजना, कौन सी योजना है? नंदा गौरा योजना अंतर्गत योजना का लाभ एक परिवार की 2 जीवित पुत्रियों यानी पात्र बालिकाओं को निम्नानुसार दिया जाने का प्रावधान है। देखिए, अगर किसी परिवार में 2 बेटियां हैं और एक बेटी अभी छोटी है और एक ने 12th पास कर लिया है तो दोनों को इसकी राशि मिल जाएगी। या अगर किसी परिवार में ऐसा है कि एक बेटी ने 12th पास कर लिया और दूसरी बेटी अभी पैदा हुई है जो 6 महीने की नहीं हुई, तो दोनों को मिल जाएगी। ठीक है। या फिर कोई कंडीशन ऐसी है कि किसी परिवार में 2 बेटियां हैं और दोनों ने 12th पास कर लिया, तो इस कंडीशन में भी दोनों को ये राशि मिल जाएगी। यानी कि अगर 2 बेटियां हैं तो 1,02,000 रुपये मिल जाएंगे और अगर एक बेटी है तो 51,000 रुपये 12th पास करने के बाद मिल जाएंगे। अब किसको मिलेंगे उसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, पहले यहाँ समझ लीजिए, अगर बेटी पैदा हुई है कन्या शिशु के जन्म पर कितने मिलते हैं? 11,000 रुपये। ठीक है, 11,000 रुपये। और अगर किसी बालिका ने 12th पास कर लिया है, 12वीं पास कर ली है और उसके बाद फिर उसने किसी और चीज़ में एडमिशन लिया है, माना 12th पास करके उसने BA में एडमिशन ले लिया है या फिर किसी डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, या किसी भी कोर्स में उसने एडमिशन ले लिया है और वो अभी अविवाहित है, तो उसको 51,000 रुपये मिलेंगे। तो कौन कौन सी शर्तें यहाँ पे लागू होती हैं? पहली तो ये है कि वो अविवाहित होनी चाहिए, उसकी शादी अभी नहीं हुई होनी चाहिए, और दूसरी ये है कि उसने किसी कोर्स में एडमिशन लिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे इन्होंने बताया है कि उक्त के क्रम में पात्र लाभार्थी अभिभावकों से ऑनलाइन पोर्टल, तो ऑनलाइन जो पोर्टल है आपका वहीं पे आवेदन करना है, जो सामने मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस पे आप करिए। और देखिए, अगर कोई भी गलती आप करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसीलिए 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में आप मत पड़िए, किसी ऐसी जगह से फॉर्म भरवाइए जिसको सभी जानकारी हो। ठीक है, तो आप हमसे भी फॉर्म भरवा सकते हैं और स्क्रीन पर नंबर जो चल रहा है उससे आप रब्ता कर सकते हैं जी। निम्न विवरण अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है जी। तो किसके लिए है? वित्तीय वर्ष 2025-26 में जन्म वाले पात्र लाभार्थी के अभिभावक ऑनलाइन पोर्टल पर जी आवेदन करेंगे। जन्म वाले लाभार्थी के आवेदन हेतु पोर्टल निम्नानुसार खुला है, जिसमें नियम अनुसार जन्म के 6 महीने के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। देखिए, अगर आपके यहाँ बेटी पैदा होती है 1 जनवरी 2025 को, तो 6 महीने के अंदर अंदर, यानी कि जिस दिन भी बेटी पैदा होती है तो उसके 6 महीने तक आप आवेदन कर सकते हैं और आपको 11,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी हैं उसके बारे में भी हम नीचे बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आते हैं 51,000 वाले पे। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होने के साथ साथ राज्य की, देखिए कहाँ पे एडमिशन होना चाहिए बच्चे का, या तो होना चाहिए 12th पास करने के बाद जी, या तो राज्य की मान्यता प्राप्त, या तो होना चाहिए सरकारी में, ये जो सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है जी। स्नातक अथवा राज्य की मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से कम 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश करने वाली पात्र बालिकाएं 30 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन पोर्टल पर जी आवेदन कर सकेंगी। तो लास्ट डेट क्या यहाँ बताई गई? लास्ट डेट बताई गई 30 नवंबर। कितनी? 30 नवंबर। आप इसको याद रख लीजिएगा। जो बच्चियाँ 12वीं पास कर चुकी हैं और
एडमिशन ले चुकी हैं बीए वगैरह में, उनके लिए ये डेडलाइन है कि वो 30 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकती हैं। उससे पहले पहले आवेदन कर लीजिए, ठीक है जी। अच्छा, अगला पॉइंट इन्होंने बताया है जी, ये तो सब चीज़ें हो गई हैं। अब आपको कहाँ करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। अब देखिए, चलिए चलते हैं इसकी जी जियो की तरफ। आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो इसका मेन जियो है, ठीक है, वो इसका क्या है, जियो है, यानी गवर्नमेंट ऑर्डर है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब इसमें क्या कहा गया है उसको भी तफसील से विस्तार से समझ लेते हैं। ऊपर तो वही वाली चीज़ें कही हैं जो हमने पीछे पढ़ ली हैं कि सरकार ने निदेशक को, और निदेशक ने फिर आगे ये वाला पत्र भेजा है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है जी। तो इसमें सारे प्रारूप, सारे परफॉर्मा दिए गए हैं जो आपके अपलोड होने हैं। तो कुछ प्रारूप ऐसे हैं जो आपको आंगनबाड़ी से भरवाने हैं, कुछ ऐसे हैं जो ग्राम पंचायत लेवल से भरे जाएंगे, और फिर कुछ ऐसे हैं जिनमें आपके पास अपनी जानकारी भरने के लिए दिया गया है। तो जल्दी से हम बढ़ते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ जिनको ज़रूरी बताया गया है। उसके बाद हम आपको फॉर्म भी दिखाएंगे, कौन कौन से फॉर्म आपके पास होने ज़रूरी हैं जी। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले प्रमाणित अभिलेखों की प्रति का विवरण कौन कौन से लगेंगे, आप उसको देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपका लगेगा अस्थाई निवास प्रमाण पत्र, जहां आप रहते हैं वहां का आपका प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। देखिए, इनको समझ लीजिए आप, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे पूरे तो फिर आपको पैसे नहीं मिल पाएंगे। पहले नंबर पर अस्थाई निवास हो जाता है, दूसरे नंबर पर परिवार रजिस्टर की नकल, ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका जो है वो राशन कार्ड हो जाएगा, राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी। चौथे नंबर पर आपका संस्थागत प्रसाव का प्रमाण पत्र लगेगा। ये कौन सी उसमें है, ये लगेगा उस वाली कंडीशन में कि जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है ना, तो अगर आप 11,000 रुपये लेना चाहते हैं बेटी के पैदा होने पर, तो उसका लगेगा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका जन्म पंजीकरण का प्रमाण पत्र, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बर्थ सर्टिफिकेट, एक होता है वो जो कार्ड बनता है ना, गर्भवती महिलाओं का जो कार्ड बनता है उसकी भी ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। और छठे में है आपका आय का प्रमाण पत्र। क्या है, आय का प्रमाण पत्र, ये पिता की तरफ से लगता है। आगे देख लेते हैं जी। 7वें नंबर पर कहा गया है माता एवं पिता संरक्षक के आधार कार्ड, माता पिता दोनों के आधार कार्ड आपके लगेंगे। 8वें नंबर पर क्या दिया गया है, नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत या फिर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाने वाला मकान संपत्ति कर, ये तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। अगर आपके पास कोई इस तरह की रसीद है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। 9 नंबर पे है माता एवं पिता संरक्षक का पैन कार्ड, माता पिता का पैन कार्ड भी आपका लगेगा, ठीक है, जो भी आपके संरक्षक है, अगर माता हैं तो माता का, अगर पिता हैं तो पिता का पैन कार्ड भी लगेगा। 10वें नंबर पे है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, आंगनबाड़ी आपको एक प्रमाण पत्र देगी कि ये अभी अविवाहित है, अभी इसका विवाह या शादी नहीं हुई है। 11वें नंबर पर है मातृ शिशु प्रतिरक्षण MCPE टीकाकरण कार्ड, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन में है, जब आप किसी नई पैदा होने वाली बच्ची की पैसे ले रहे हैं 11,000 रुपये, ये उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है जी। 12 में आपसे पूछा गया है कि माता पिता संरक्षक की पासबुक या चेक स्टेटमेंट की छाया प्रति जहाँ पर खाता संख्या अंकित हो, इसमें जो आपके माता पिता हैं उनकी दोनों की क्या लगेगी जी, बैंक की पासबुक भी लगेगी, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है कि सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना SECC में परिवार की स्थिति के आकलन की प्रति, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है अमूमन, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं। 13 में आपसे कहा गया है कि शासनादेश अनुसार योजना का लाभ केवल 2 बालिकाओं हेतु ही अनुमन्य है, इसलिए आवेदित बालिका के परिवार की अन्य बालिकाओं को पूर्व में जन्म होने पर योजना का लाभ दिए जाने या ना दिए जाने विषयक शपथ पत्र, ठीक है। तो ये कहा गया है कि केवल आपकी 2 जीवित पुत्रियों को इसका लाभ मिलेगा, और आपको एक ये क्या बोलते हैं, शपथ पत्र देना पड़ेगा कि मैंने इससे पहले इस तरह का कोई लाभ नहीं लिया है। 14वें नंबर पे आपके आता है अन्य आवश्यक अभिलेख बिजली एवं पानी बिलों की प्रति आदि, अगर आपके पास बिजली का बिल है तो उसको आप लगा दीजिए, पानी का बिल है तो उसको आप लगा दीजिए,
और 15वें नंबर पर है मनरेगा जॉब कार्ड। सबके पास नहीं होता ये भी कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको भी क्या बोलते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, और अगर है तो लगा दीजिए। ठीक है, तो ये था आपका पूरी जानकारी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं। अब आइए देख लेते हैं कि आपके प्रमाण पत्र कैसे बनेंगे। जो हमने आपको बताया था आंगनबाड़ी का कार्यकर्त्री वाला प्रमाण पत्र, वो तो इस तरह का होगा जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है। और इसके अलावा जो सुपरवाइज़र की संस्तुति होगी वो ऐसी होगी, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। या फिर एक काम और करते हैं, हम इसकी मेन वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि और क्या क्या कहा गया है। आपके सामने अब नंदा गोरा योजना की मेन वेबसाइट है और सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने कही। ठीक है, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि वर्ष 2025 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्राओं के लिए नंदा गोरा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 3 अगस्त से 2025 से 30 नवंबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर आप देख लीजिए, जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसी वेबसाइट पे भरा जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे और हर तरह के प्रपत्र भी आपको मिल जाएंगे। जैसे इन्होंने यहाँ साफ साफ लिखा है कि कन्या के जन्म पर जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने वो यहाँ लिखे हैं, और बालिका के इंटर उत्तीर्ण करने पर जो डॉक्यूमेंट लगाने वो यहाँ लिखे हैं। ठीक, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं और इसके अनुसार ही हमने आपको बता दिया था, जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। छात्र की नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, छात्रा के हस्ताक्षर, माता पिता अभिभावक के हस्ताक्षर, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। ठीक है, तो राष्ट्रीय या मुक्त विश्वविद्यालय, तो इसमें देखिए आप क्या करते हैं, अगर आपने किसी डिस्टेंस या ओपन यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया है तो वो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, इन्होंने साफ साफ लिखा है ना यहाँ, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थान से कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली आवेदिका द्वारा स्वप्रमाणित अंक पत्र की छाया प्रति। ठीक है, तो छठे में है छात्रा एवं माता और पिता अभिभावक का आधार कार्ड। आधार कार्ड तीनों का लगेगा, माता पिता का और छात्रा का। ठीक है, 7वें नंबर पे साफ लिखा है कि छात्रा एवं माता पिता और अभिभावक का पैन कार्ड, पैन कार्ड भी तीनों का लगेगा। छात्रा का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बता दी। तो यहाँ से आप फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपकी जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की आय है यानी इनकम है, उसका भी आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, और वो कितनी है वो हम आपको बता चुके हैं। तो ये थे आपके पूरी जानकारी। अगर अभी भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके फॉर्म भी अपना भरवा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पे ये दिया गया है आपको एक फॉर्मेट, और ये किसके लिए है, ये है कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं के लिए। ठीक है, ये प्रधानाचार्य द्वारा क्या है, अग्रसरण केवल आरटीई छात्रों के लिए, ये केवल उन छात्रों के लिए है जिनका एडमिशन आरटीई के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, तो इसी तरह जो नई बच्ची पैदा हुई है अभी, जो नवजात शिशु हैं, उनके लिए ये फॉर्म है जो भरा जाएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा। ठीक है, तो इस तरह के सारे फॉर्मेट हमारे पास मौजूद हैं। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर रब्ता कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। अगर आपको फॉर्म भरने में समस्या आ रही तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो ये थी आज की आपकी जानकारी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए।